आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016 की भौतिक विज्ञान के पेपर की बात कर रहे हैं हम। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है ये कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में P बराबर QD होता है, जहाँ Q विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान है या उसका परिमाण है, D दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। तो आवेश Q और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और चूंकि इसके ऊपर वेक्टर लग रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम गुणा मीटर होता है, या फिर P वेक्टर बराबर क्यू डी वेक्टर। यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। देखो भाई, जैसे ये कोई एकल आवेश Q है, इस पर मैं समविभव पृष्ठ का चित्र बनाना चाह रहा हूँ। तो चित्र बन रहा है, देखो Q से समान दूरी पर, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर मान लीजिए ये जो दूरी है, इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र रहेगा, कुछ विद्युत विभव रहेगा कुछ ना कुछ, जिसका फॉर्मूला V बराबर KQ/R होता है। अगर ये दूरी 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये दूरी यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी उतना ही विद्युत विभव रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब इस आवेश Q को केंद्र मानकर अगर मैं किसी भी त्रिज्या का गोला बना दूंगा, किसी भी त्रिज्या का वर्त बना दूंगा, तो उस वर्त, वो जो वर्त है वो वर्त क्या करेगा, समविभव पृष्ठ रहेगा। तो इस पूरे पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव का कोई ना कोई निश्चित मान है, इसलिए इसे समविभव पृष्ठ कहा गया है। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए थोड़ी अधिक रेडियस का हमने ये वर्त बनाया, तो इसके ऊपर भी आवेश का मान क्या है, इस पर भी विभव का मान क्या रहेगा, एक समान। हालांकि इससे डिफरेंट रहेगा, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम रहेगा, यहाँ और कम रहेगा, लेकिन इस परिधि के ऊपर हर जगह पर विभव का मान इक्वल होने की वजह से ये और ये तीनों के तीनों समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए VI ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखो वोल्ट V और धारा I, इसके बीच में ग्राफ खींचना चाह रहा हूँ। यहाँ I के लिए विद्युत धारा का मान 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था चित्र, और ये V वोल्टेज 2, 4, 6, 8 दे रखा है, और कहना चाह रहा है कि अब इस ग्राफ से आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। ग्राफ चूंकि VI है, VI के बीच में है, तो इस ग्राफ की जो ढाल रहेगी वो ढाल वास्तव में इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। तो प्रतिरोध R बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, जहाँ डेल्टा V का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो आसानी से। तो देखिएगा इस ग्राफ की ढाल R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I रहेगा। आप जानते हो कि भाई ये जो ढाल है, मतलब Y अक्ष वाले में X अक्ष वाले का भाग लगाते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो डेल्टा I का मान मैं अगर यहाँ से यहाँ तक फिक्स करूँ, सपोज दैट, तो डेल्टा I बराबर होगा 0.4 माइनस 0.3 बराबर 0.1 एम्पियर। डेल्टा V का मान होगा इसके संगत 8 और इसके संगत 6, 8 माइनस 6 बराबर 2 वोल्ट। तो R बराबर होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I अर्थात 2/0.1 बराबर 20 ओम। अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आवेश स्मॉल q चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। देखो भी, जब कोई q आवेश B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र में v वेक्टर वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान होगा F वेक्टर बराबर q v वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या F बराबर हो गया q v b साइन थीटा। थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान, तो F बराबर होता है q v b। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखो। ये नियम क्या कहता है कि जब किसी कुंडली या बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। स्रोत की शिखर वोल्टता को ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का सवाल है। देखो ERMS बराबर होता है E0 बटा √2 या E0 बराबर √2 ERMS होता है। ERMS का मान 220 वोल्ट है, तो यहाँ रख दिया √2 गुणा 220 या 1.414 गुणा 220 बराबर 311 वोल्ट। रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, और वो है अवरक्त तरंगें। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, इसकी फोकस दूरी बताओ। तो R बराबर 40 सेमी, F का मान इसके आधे के बराबर होता है, तो क्या हो गया 20 सेमी। अगला क्वेश्चन देखो, एंड गेट का तर्क प्रतीक बनाइए। आपको बताया था कि एंड गेट में D आता है और D जैसा ही हमें प्रतीक चिन्ह बनाना है, और ये हो गया AB और ये हो गया Y बराबर A.B। 10वां सवाल है, ग्राही अशुद्धि के 2 उदाहरण लिखिए। ग्राही अशुद्धि क्या होती है बेटा? वो अशुद्धि होती हैं जो अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण वो अशुद्धि करती है जो त्रिसंयोजी होती है। और त्रिसंयोजी अशुद्धि के एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, बोरान और इंडियम। तो देखो, अर्धचालक में मिलाई गई ऐसी अशुद्धि जो अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हो, ग्राही अशुद्धि कहलाती है। यह अशुद्धि त्रिसंयोजी होती है, इसे मिलाने से P प्रकार का अर्धचालक बनता है। ग्राही अशुद्धि के उदाहरण निम्न हैं, एक तो एल्यूमिनियम है, बोरान है और इंडियम है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया क्या है? 1 नंबर का आया था। बट दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है ऐसा दोष जिसमें दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, वो क्या कहलाता है? दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन पास स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? ये देखो, nवीं कक्षा में ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या निम्नतम अवस्था में ऊर्जा E1 का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा E2 बराबर -13.6 बटे 4 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आवश्यक ऊर्जा E2 E1 बराबर -3.4 प्लस 13.6 बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व का SI मात्रक लिखिए। धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल, या J बराबर होता है I/A, या J का मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? इस प्रकार से हमने जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।